जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, यूपी पीसीएस के एग्जाम में आज आपने देखा, मतलब जो कल पेपर हुआ है 22 दिसंबर को, काफ़ी बच्चा, मतलब 1 लाख तो बच्चा पिछले ही साल के कंपैरिजन में कम रहा है। तो उस पर थोड़ा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कट ऑफ वगैरह के बारे में। जैसे आपने देखा ना कि इस बार जो है 5,76,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, जो कि अमूमन यही रेशियो रहता है, 10-20-30 हज़ार कम ज़्यादा रहता है। तो 5,76,000 में मात्र 2,41,212 ही लोग आए। एक तो कारण ठंड भी रहा, दूसरा कारण सेंटर दूर दूर दिया, और तीसरा कारण तो उनको बहुत अच्छा ही रहा। उन्होंने कहा अच्छा ही हुआ नहीं गया भैया, सर्दी में इतनी दूर जाते भी और ऐसा ज़्यादा खतरनाक पेपर हुआ, तो वो रहे लक्की इस बार। क्योंकि पेपर ऐसे, तो उनका यही कहना है। तो पेपर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पेपर का लेवल तो भाई अच्छा था। तो जो मैं एक दो बुक्स का नाम लेना चाहूँगा, जैसे आपने देखा है घटना चक्र इन दिनों बहुत ज़्यादा चला दिया, बहुत ज़्यादा चला दिया। आयोग भी यार बाजार में रहता है, वो भी देखता है कि अच्छा तुम आंदोलन करोगे, 2 शिफ्ट चाहोगे, ले एक ही शिफ्ट में ऐसा पेपर दे देंगे ना कि हिला नहीं पाओगे। तो जो कट ऑफ है ना, वो इस बार अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 80 से 82 की रेंज तक ये रहना चाहिए सवालों में। अगर सवाल देखें तो 80 से 82 सवाल तक जो सही कर रहे हैं, नंबर अगर माना जाए तो 110 के अंदर ही रहनी चाहिए इस बार कट ऑफ। 110 के अंदर आप एनालिसिस कर लीजिए, आंसर की पूरी दी हुई है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। क्योंकि अमूमन आप देखिए इतना ही बच्चा पेपर देता है, और इस बार पोस्ट भी 1,000 के आसपास, 900 के आसपास है। तो 15 गुना लोग को बुलाया जाना है भाई, तो लगभग आप ये मानिए 12 से 15 हज़ार लोग मेंस में भी बैठ सकते हैं। पर पेपर इतना टफ आया इस बार, तो कट ऑफ आप कम ही जाएगी, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। पर यूपी में 2-3 चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। आप देखेंगे ना, चाहे उत्तराखंड पेपर देख लो, उसमें 150 में से 50 क्वेश्चन तो उत्तराखंड जीके के आते हैं। चाहे आप एमपीपीएससी देखिए, चाहे आप आरएएस देखिए, चाहे आप बीआरपीसीएस देखिए, ये यूपी वालों ने खुला भंडारा कर दिया कि अगल बगल के जितने मतलब राज्य हैं, ऐसे देखो यूपी वाले क्या है, यूपी का तो स्पेशल पढ़ना ही पड़ेगा। उसका एक सवाल दिया है, बताइए मात्र। अरे कम से कम इसको फिक्स करिए भाई, जो यूपी के लोग हैं उनको थोड़ा बेनिफिट हो। यूपी पीछे से एक ऐसा एग्जाम है जिसमें ऑल इंडिया कोई भी पढ़ के टॉप भी ला सकता है। अब यूपी जीके के बस 2 पेपर मेंस में डाले हैं, वही पढ़ने पड़ेंगे भाई। तो लोग जैसे ऑप्शनल होता था वैसे ही उन्होंने ये डाल दिया, तो आदमी पढ़ लेगा। तो ये चीज़ थोड़ा आयोग को अपना देखना चाहिए। पर यार आयोग है ये, जो सिलेबस में है वही डिसाइड करेगा कि कितने कितने सवाल क्या बनने। पर हाँ, उसको एक ये यूपी जीके का फिक्स करना चाहिए कि मिनिमम यूपी जीके से 25%, 10% इतने सवाल तो यूपी जीके से आने ही चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये बताइएगा कमेंट में। और बाकी मैं यही बोलूँगा आपसे कि जिसके भी इतने से आसपास सवाल हैं, 75 से 80 की रेंज में, 82 की रेंज में, जिसने सवाल सही करे नेट में, वो अपना मेंस की तरफ लग जाए भाई। अपना मेंस की तरफ लग जाए। उसका मेंस जो है अप्रैल तक में हो सकता है। मेंस की कंप्लीट एकदम गाइडेंस आप हमारे ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। पूरी तैयारी, मॉडल आंसर, कैसे कितने पेज का आंसर लिखना है, कंप्लीट चेकिंग, पूरी गाइडेंस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, ऐसे निबंध, सब कुछ आपको दिया जाएगा अगर आप मेंस के ग्रुप में हमारे ज्वाइन होना चाहते हैं। और 2025 का भी हमारा, मतलब 2025 के प्री प्लस मेंस, इसका भी पूरा कंबाइंड बैच हमारा चालू हुआ है। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादा डरना हुआ नहीं होता है। फॉर्म आपको देखिएगा 5-6 लाख भरते हैं, पर पेपर देने 2 ही 2.5-3 लाख आते हैं, उसके 50 से 60% लोग आते हैं। और इसमें भी जो सीरियस छात्र होते हैं वो 5 से 10% होते हैं, है ना। 5 से 10% जो होते हैं, मेन कंपटीशन जो होगा आपका ना, 5% मान 25-30 हज़ार बच्चा जो होता है, 50 हज़ार बच्चा, मेन कंपटीशन जो है वो 50 हज़ार बच्चे ही से आपका, यही 50 हज़ार में से 10-15 हज़ार मेंस लिखते हैं ना। तो सीरियसनेस यही है, इसलिए आपको डरना नहीं है ये सब देख के। और आयोग का जो लगातार ट्रेंड पैटर्न बदल रहा है, उसी के हिसाब से आपको चलना होगा, है ना। करंट अफेयर्स को भी अच्छे से आपको पढ़ना होगा। यूपीएससी पैटर्न की तरफ सिर्फ फिक्स होता जा रहा है, ये डायनामिक पैटर्न पे है, तो आपको उन सब चीज़ों को भी लगातार पढ़ना होगा। ये नहीं आपने पतली सी मैगजीन खरीद ली और करंट अफेयर सोचा यहाँ से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा उससे। मंथली घिसाई करनी पड़ेगी, मंथली करंट को, न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। न्यूज़पेपर हैबिट अगर आपने नहीं डाली तो न्यूज़पेपर हैबिट जरूर डालिए आप, है ना। और करंट अफेयर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो वीडियो आता है उसको अच्छे से पढ़िए। जितना करंट अफेयर्स हम देते हैं ना, उससे बाहर कहीं नहीं जाता। देखिए, हम हर एक चीज़ देते हैं जो महत्वपूर्ण है, जो सिलेबस में है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और न्यूज़पेपर को डेली पढ़िए। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल है,
उससे आप पढ़ सकते हैं ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके आपको कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं पहले। अब अगर आप एकदम से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, जो जैसे मान लीजिए 2025 की आप एकदम शुरुआत से तैयारी करनी है, तो आप पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन 3 सब्जेक्ट को उठा के एक साइंस, इससे भी बहुत सवाल आते हैं। इनके पहले बेसिक से लेकर एडवांस तक की हर एक चीज़ को आपको क्लियर करना होगा पहले। और आप ये हमसे मदद भी ले सकते हैं भाई, पूरे इनिशिएटिव आपको हम देंगे, है ना। तो एकदम शुरुआत से आप ये चीज़ें फिर से पढ़िए, एकदम कॉन्सेप्ट पहले एकदम बेसिक पे जाइए, फिर थोड़ा सा एडवांस पे जाइए, है ना। धीरे धीरे लेवल अपना बढ़ाते जाइए दोस्तों। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसका अगर इतने तक अटैम्प्ट हो रहे हैं तो वो अपना आगे की तैयारी में लग सकता है।